अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने कीमो सेलेक्टिविटी को डिस्कस किया था। कीमो सेलेक्टिविटी के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आ जाता है टू ग्रुप डिस्कनेक्शन। सी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो कार्बन है कंपाउंड के अंदर वो किसी एक्स ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। एक्स मीन एनी हेटेरो एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इट कुड बी एनी हेटेरो एटम। टू ग्रुप डिस्कनेक्शन से पहले हम लोग जो है वो वन ग्रुप डिस्कनेक्शन पढ़ चुके हैं। वन ग्रुप डिस्कनेक्शन में क्या था हमारे पास कि कार्बन जो था वो लाइक जिस तरह हमने रिप्रेजेंट किया वैसे ही एक्स इसी तरह से किसी हेटेरो एटम के साथ कनेक्टेड था, लेकिन वहाँ ये था कि आपके पास जो कंपाउंड है वहाँ सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप था। इधर वो अल्कोहल्स थे यानी कार्बन टू ऑक्सीजन लिंकेज थी, कार्बन टू नाइट्रोजन लिंकेज थी, लाइक इन अमीन्स या सल्फाइड्स थे कार्बन टू सल्फर। उस एक ही फंक्शनैलिटी की वजह से, एक ही फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम पूरे कंपाउंड को डिस्कनेक्ट करके स्टार्टिंग सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल तक पहुँचते थे। टू का ग्रुप डिस्कनेक्शन हमारे पास जो आ जाती है इसमें हमारे पास दो फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं। मीन्स हमारे पास विद इन द सेम कंपाउंड दो फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो टू कार्बन डिस्कनेक्शन है उसमें आपके पास आगे से डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि ये वन वन डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड भी हो सकते हैं, वन टू डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड भी हो सकते हैं, या वन थ्री डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड भी हो सकते हैं। वन वन डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स का मतलब है कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यानी टू कार्बन टू ग्रुप डिस्कनेक्शन ही हम वहाँ पे सोचेंगे। लेकिन वहाँ क्या होता है कि जो कंपाउंड है उसमें जो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो ऑन द सेम कार्बन प्रेजेंट है। वन वन डाईफंक्शनलाइज्ड का मतलब है कि जो कार्बन हमने किसी कार्बन को मार्क किया विद वन इंटीजर, उसी कार्बन के ऊपर दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि इसमें ये जो कार्बन है ये हमारा वो कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप्स कनेक्टेड है। ठीक है, इस कार्बन को आप देखो, ये पीछे तो आर के साथ ही है यानी अल्काइल चेन है, इधर भी आर ग्रुप है, लेकिन इस तरफ क्या है कार्बन और सी एक्स लिंकेज है, कार्बन टू ऑक्सीजन लिंकेज है। और इसी कार्बन की एक और ऑक्सीजन के साथ, या मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो किसी एक्स एटम के साथ जो है वो कनेक्शन है। तो इसको हम कहते हैं वन वन डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। और बेसिकली इस जो लेक्चर है, ये वाला लेक्चर है, ये भी हमारा फोकस करेगा सारे वन वन डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स को। ठीक है, वन टू डाईफंक्शनलाइज्ड जो कंपाउंड्स हमारे पास आ जाते हैं ये वो वाले हैं जिनमें आपके पास सेम कंपाउंड के ऊपर दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जो सेम भी हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी डाइवोल्स भी हो सकते हैं, यानी कंपाउंड के अंदर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं तो हैं तो दो फंक्शनल है, दो टू टाइम्स फंक्शनैलिटी प्रेजेंट है, और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे है कि एक अमीन है और दूसरा अल्कोहल है, और इन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है वो वन टू का है, यानी जिन कार्बन के ऊपर ये प्रेजेंट है, लेट ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल वाले कार्बन को अगर हम मार्क वन करते हैं तो जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जो यहाँ पे अमीन है वो हमारे पास सेकेंड कार्बन पे, यानी ये वन टू डाईफंक्शनलाइज्ड है। और वन टू डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें आपके पास सेम कंपाउंड में दो फंक्शनैलिटीज़ हैं, दो फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और आपस में जो उनका रिलेशनशिप है ऑन द बेसिस ऑफ वो एक जो हम लेंथ यानी चेन को आप जब नंबर करते हो तो 1-3 का उनका आपस में कनेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो वन वन डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स को अगर हम लोग देखें टू ग्रुप डिस्कनेक्शन के अंदर, तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो सारे बेसिकली आ जाते हैं कौन से, एसीटॉल्स और जो कीटॉल कंपाउंड्स होते हैं, हम इन्हीं को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो वन वन डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है, जो एक फंक्शनैलिटी है, जो एक फंक्शनल ग्रुप का है, वो असिस्ट करता है, वो हेल्प करता है इस दूसरे को यहाँ से रिमूव कराने में, यानी इस कंपाउंड के डिस्कनेक्शन में जो एक फंक्शनल ग्रुप है। बेसिकली देखो, जब हम लोग वन ग्रुप डिस्कनेक्शन पढ़ रहे थे, वहाँ क्या था कि जो चीज़ हमने सोचनी थी वो ये थी कि कार्बन का और हेटेरो एटम का जो लिंकेज है हमेशा उसी बॉन्ड को हमने क्लीव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन टू ऑक्सीजन है तो हम यहाँ क्लीवेज को सोचेंगे। ठीक है, ये तो एक अगर फंक्शनैलिटी होती, लेकिन अलॉन्ग विद दिस हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे यहाँ जो डिस्कनेक्शन हो रही है, इस कार्बन ऑक्सीजन में डिस्कनेक्शन है, या इस कार्बन ऑक्सीजन में जो एक साइड पे डिस्कनेक्शन है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप उसको फैसिलिटेट करता है, उसको असिस्ट करता है। ठीक है, असिस्ट किस तरह से कर रहा है कि यहाँ देखो मिथॉक्सी ग्रुप है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर जब बैक साइड शिफ्ट करेंगे
ठीक है। इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है इसकी तरफ जब ये शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जो CO का बॉन्ड है इसको यहाँ से ये किक आउट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस फंक्शनल ग्रुप के लोन पेयर्स का जो पीछे आना है वो असिस्ट कर रहा है इस CO बॉन्ड के क्लीवेज को। तो जब यहाँ से इस CO बॉन्ड को हम क्लीव करते हैं, ये बॉन्ड पीछे आता है, तो यहाँ क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है फॉर द रीज़न कि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है। और ये जो OMe है ये एज अ सिंथोन किस फॉर्म में जाएगा, मिथॉक्सी है और साथ में ऑक्सीजन है। बेसिकली ऑक्सीजन का डायरेक्ट लिंकेज कार्बन से टूट रहा है, तो जो भी चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जब पीछे जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है ऑक्सीजन पर, ये निकल रहा है। तो मिथॉक्सी आपके पास OMe नेगेटिव की फॉर्म में, मेथॉक्साइड आयन की फॉर्म में यहाँ पे रिमूव होगा, ठीक है। और उसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो ऑब्वियसली मेथॉक्साइड को आप देखो O पे नेगेटिव है तो काउंटर आयन H पॉजिटिव होगा, यानी एक मैथनॉल निकलेगा। और यहाँ पे देखो एक मैथनॉल बन गया यहाँ पे डिस्कनेक्शन पे। अब यहाँ देखो इस कंपाउंड में अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस ऑक्सीजन का मेथल के साथ भी लिंकेज है। तो यहाँ 1 कार्बन डिस्कनेक्शन को सोचो, 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन, सॉरी आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग द सेम वर्ड जो कि इनकरेक्ट है, यानी 1 कार्बन डिस्कनेक्शन में कह रही हूँ। 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन है तो ऑक्सीजन और ये मेथल के कार्बन का बॉन्ड क्या है, कार्बन टू हेटेरोएटम लिंकेज। जब वो यहाँ से हम तोड़ेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा इनटू द कार्बोनिल कंपाउंड जो कि यहाँ क्या है, कीटोन है। और फिर मेथल जो है ये यहाँ से निकलेगा आपके पास और हमारे पास जो है ना वो मेथनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इस तरह से डिस्कनेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट देखो कि अब जैसे मैंने कहा कि जो 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन है उसमें हम लोग मोस्टली एसीटॉल्स को या जो कीटॉल है उसी को देख रहे होते हैं। तो एसीटॉल और कीटॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात आ जाती है। अब एसीटॉल और कीटॉल ये हमारे पास क्या है, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। बेसिकली जो कार्बोनिल कंपाउंड है इनके ही ये डेरिवेटिव है। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या है कि ये जो कार्बन है ये कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ। आप डबल बॉन्ड को इस तरह से कह सकते हो कि 2 टाइम लिंकेज है, कार्बन 1 टाइम ऑक्सीजन के साथ है फिर 2 टाइम, मतलब 2 बॉन्ड बना रहा है। अगर इसको हम तोड़ें और हम ये कहें कि कार्बोनिल का ऐसा डेरिवेटिव है जिसमें जो कार्बोनिल कार्बन है वो 2 हेटेरो एटम के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे जब बैक साइड अगर जाते हैं, ये तो बैक साइड इधर आ रहे हैं, हम सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कार्बोनिल से हम उसका कोई डेरिवेटिव सिंथेसाइज कर रहे हैं तो क्या हुआ कि कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे आते आते 2 डिफरेंट हेटेरो एटम के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। XY डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये या तो एसीटॉल होगा या कीटॉल होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि कार्बोनिल का डेरिवेटिव होता है एसीटॉल कीटॉल, जिसमें क्या होता है कि कार्बोनिल का कार्बन 2 हेटेरो एटम के साथ कनेक्टेड है। अब एसीटॉल और कीटॉल दोनों ही इसके डेरिवेटिव्स हैं, तो हम कब इसको एसीटॉल कहेंगे कब कीटॉल कहेंगे। अगर हमारे पास यहाँ देखो कार्बोनिल कार्बन पीछे क्या है, R से अटैच है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप से अटैच है, मीन कीटोन है। तो अगर कीटोन का हम वो डेरिवेटिव बनाएं जिसमें कार्बोनिल का कार्बन 2 हेटेरो एटम से अटैच हो जाए, तो अदर देन दीज 2 हेटेरो एटम बाकी जो 2 बॉन्ड्स हैं वो कोई अल्काइल पार्ट हों, तो ये आपके पास होता है कीटॉल, यानी कीटोन का डेरिवेटिव जो होता है वो कीटॉल है। और अगर एल्डिहाइड से हम इसको डिराइव करें इस चीज़ को तो ये क्या हो जाएगा, एसीटॉल। तो डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड इज एसीटॉल और डेरिवेटिव ऑफ कीटोन इज कीटॉल, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो रेट्रो जब भी आप करोगे आपको जैसे ये आपने देखा इस कंपाउंड को, यहाँ क्या आपने देखा कि एक ही कार्बन पे 2 फंक्शनैलिटीज़ हैं और कार्बन कनेक्टेड है 2 डिफरेंट हेटेरो एटम से। तो ये क्या है, 1,1 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है। और 1,1 डाईफंक्शनलाइज्ड को हमेशा सोचो कि आपने उसको बनाया है कार्बोनिल से, आप फ़ौरन क्या करते हो, इस चीज़ को चेंज कर दोगे, यानी कि कार्बोनिल से बना है प्लस एक X नेगेटिव किसी जगह से आया है और दूसरा Y नेगेटिव किसी फॉर्म में किसी जगह से आया है, तो एक HX बन गया और दूसरा HY हमारे पास बन जाता है। अब आ जाती है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आ जाता है जी हमारे पास एनालिसिस आ जाता है। तो एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज़ आवर टारगेट मॉलिक्यूल, जिसकी हमने जो है वो डिस्कनेक्शन डिज़ाइन करनी है और फिर उसकी सिंथेसिस।
तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप्स देखने हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इट मीन इट्स अ 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन या डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है। जब ये डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है तो नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे जो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं क्या वो सेम कार्बन पे हैं या डिफरेंट कार्बन पे हैं। अगर डिफरेंट कार्बन पे हैं तो फिर उनका आपस में क्या रिलेशनशिप बन रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के 1-2 रिलेशनशिप है, 1-3 है, क्या है। तो यहाँ हमने देखा कि सेम कार्बन के ऊपर 2 मेथॉक्सी ग्रुप हैं, इट मीन दिस इज 1,1 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। और 1,1 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड एकदम से रिकॉल करेंगे कि एसीटॉल कीटॉल पे लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा 1,1 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड बनता किससे है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम फ़ौरन क्या करेंगे, इसको कार्बोनिल में चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या ये जो चीज़ है हमारे पास, ये एसीटॉल है या कीटॉल है, तो यहाँ देखो ये जो कार्बन है जो एक इधर मेथॉक्सी के साथ है, इधर मेथॉक्सी के साथ है और इधर आर ग्रुप के साथ, तो मीन जो चौथा बॉन्ड रह जाता है वो हाइड्रोजन है। इट मीन कि ये डेरिवेटिव किसका है, एल्डिहाइड का है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एसीटॉल। तो ये जब हम लोग बैकवर्ड जाएंगे तो ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है एल्डिहाइड से। तो यहाँ हम इसको चेंज कर देंगे, इस कार्बन को सिंपली एच है, एच ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये आर है, ये जो 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं इनके कॉरेस्पॉन्डेंस में या इनके वजह से क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन आ जाएगा। और यहाँ से ये 2 मेथॉक्सी ग्रुप्स एज अ 2 मेथानोल के यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो एरो रेट्रो एरो डाला, हमने उसके ऊपर लिखा 1,1 डाईएक्स, यानी ये जो कंपाउंड जो डिस्कनेक्शन हम कर रहे हैं वो क्या है, 1,1 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की डिस्कनेक्शन है। और जो लिंकेज है ये कौन सा है, एसीटॉल का लिंकेज है, ठीक है। तो अब इसकी हम सिंथेसिस अगर देखें कि ये सिंथेसाइज किस तरह से होता है, तो बेसिकली एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड है और जो मतलब तो जो डिस्कनेक्शन पे जो हमने एंडिंग की रिएजेंट्स पे उनमें एक एल्डिहाइड था और दूसरा हमारे पास मेथानॉल था, ठीक है। अब एसीटॉल कीटॉल की फॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा एसिडिक मीडियम के अंदर हो जाती है। तो हमने क्या लिया, एल्डिहाइड प्लस हमने लिया मेथानॉल और हमने साथ में डाला एसिड, क्योंकि एसिडिक मीडियम हमें चाहिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन के जो, अच्छा आप इसको एक दफ़ा देख लें, हम नेक्स्ट पे जो है वो इसको मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर क्या करेंगे, फ़ौरन से प्रोटॉन को देखा तो प्रोटोनेशन हो जाएगी इस ऑक्सीजन पे और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस प्रोटोनेशन से क्या हुआ कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई है, बट ये जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेट करेगा, इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है, उसमें क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे और कार्बन पे एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेट करेंगे। इट मीन के ऐसा भी हो सकता है कि आने वाला मेथानॉल जो है थ्रू अपने ऑक्सीजन के लोन पे डायरेक्ट इस कार्बन पे अटैक करे और इस बॉन्ड को तोड़े, मतलब इस बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ भेजे, या ये हो सकता है कि ऑलरेडी इसकी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही है जिसमें यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस पर अटैक करे। तो दोनों केसेस में जो है ना अटैक इज़ फीजिबल। अब जब अटैक हो गया तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, हेमी एसीटॉल। हेमी एसीटॉल का मतलब ये है कि आपके पास वो कार्बन जो एक तरफ तो मेथॉक्सी के साथ अटैच है यानी OR लिंकेज है, लेकिन जो दूसरा लिंकेज है वो हाइड्रोक्सिल के साथ है, ठीक है। तो सेम कार्बन पे अगर एल्कोक्सी ग्रुप भी हो और हाइड्रोक्सी भी हो तो उसको हेमी एसीटॉल बोलते हैं, और अगर दोनों एल्कोक्सी OR हो तो हम उसको एसीटॉल बोलते हैं। हेमी एसीटॉल की फॉर्मेशन हुई अगेन एसिडिक मीडियम विल कॉज द प्रोटोनेशन ऑफ OH और ये हो जाएगा चेंज OH2 के अंदर, जो कि बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है और यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा तो पीछे यहाँ पे जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज अगेन रेजोनेट कर रहे हैं क्योंकि दिस पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर बैक साइड शिफ्ट करेंगे, आपके पास यहाँ पे मेथॉक्सी के ऊपर अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हमेशा सिस्टम में आपने देखा 2 मेथानॉल आ जाते हैं, ठीक है। एक मेथानॉल की वजह से एक मेथॉक्सी ग्रुप और दूसरे मेथानॉल से दूसरा मेथॉक्सी ग्रुप। तो अब अभी यहाँ क्या हुआ कि एक मेथॉक्सी ग्रुप जो हमें चाहिए था वो तो आ गया है। अब यहाँ पे ये जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं दोनों जो हैं प्रोन हैं टू अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि यहाँ तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी राइज हो गई ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन। तो अब मेथानॉल यहाँ भी अटैक कर सकता है और ये भी हो सकता है कि मेथानॉल को ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करे और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो। तो अब आपके पास बन गया, अब मेथानॉल मिथॉक्सी की फॉर्म में तो नहीं अटैक कर रहा है ना, आयोनिक फॉर्म में तो नहीं है, ओवरऑल हमने मेथानॉल एज अ सॉल्वेंट लिया। तो अब यहाँ पे हमें इसके H को यहाँ से निकालना है। तो एसिडिक मीडियम था ना, एसिडिक मीडियम में अगर एसिड हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है तो अगर एसिड हम डाल रहे हैं तो वो एसिड एंड पे जनरेट भी हो जाता है, रीजनरेशन हो जाती है। तो यहाँ ये जो H है ये एज अ प्रोटॉन लीव करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को देके निकलेगा। तो हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल हमें रिक्वायर्ड था
वो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा कि जिसमें एल्डिहाइड और 2 मेथनॉल के इक्विवेलेंट्स थे और एसिडिक मीडियम था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है हमारे पास साइक्लिक एसीटॉल की। यहाँ पे भी क्या होगा, इस कंपाउंड को अगर हम लोग एनालाइज करें तो यहाँ पे ये चीज़ देख के एकदम से जो है वो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये जो मेन चेन है, लॉन्ग चेन, इसको देखो, यहाँ पे क्या है, एक C और Cl का लिंकेज है, यानी 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन भी है, लेकिन यहाँ से इसको काटने का कोई फ़ायदा नहीं है कि स्टिल यहाँ से काटने के बाद बेसिकली हम एल्डिहाइड्स को क्या करते होते हैं, अल्कोहल्स में चेंज करते हैं, क्योंकि हमने कहा था 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन में कि जब अल्कोहल्स आप किसी भी डेरिवेटिव को ले लो, CX के डेरिवेटिव को, चाहे CCl है, C और अमीन का लिंकेज है, कुछ भी है, उसको आपने चेंज करना है टू द सिंपलेस्ट CX लिंकेज जो कि है अल्कोहल का, और अल्कोहल की फर्दर बड़ी इजी होती है डिस्कनेक्शन। हम यहाँ से नहीं सोचेंगे ये एक कॉर्नर है, इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके भी हमारे पास जो है ना वो कोई ख़ास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल आ नहीं रहा अवेलेबल किस्म का, तो हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि वहाँ पे 1, ये जो कार्बन है ये 2 हेटेरोएटम के साथ कनेक्टेड है, मीन के 1,1 डाईएक्स कंपाउंड है, 1,1 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है। फिर हम देखेंगे कि क्या है कि ये एसीटॉल है या कीटॉल है। तो ये जो कार्बन है इधर 2 ऑक्सीजन के साथ है और इधर भी अल्काइल चेन है और इधर भी R ग्रुप है, इट मीन दिस इज अ कीटॉल लिंकेज। तो ये किससे बनी है, ये कौन से कार्बन का डेरिवेटिव है, ये है कीटोन का। तो यहाँ पे इधर से भी डिस्कनेक्ट करो, यहाँ से भी डिस्कनेक्ट करो, 1,1 डाईएक्स, यहाँ से आप डिस्कनेक्शन का ये वाला वेवी लाइन शो करेंगे, आप बुक में भी देखें वहाँ इंशाल्लाह होगा। यहाँ से भी काटेंगे, यहाँ से भी काटेंगे, तो ये तो बन जाएगा जी हमारे पास कीटोन। और यहाँ जब O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस O पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तो इन दोनों O नेगेटिव को काउंटर इस सेंथोन का जो इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा कि O के साथ हम पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन लगाएंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1,2 डाईओल, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स कॉल्ड ग्लाइकोल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब इसकी सिंथेसिस अगर हम देखें तो वही है कि एक कीटोन है, दूसरा हमारे पास डायोल्स हैं, और इन डायोल मीन दैट कुड बी एनी डायोल ना, एक वहाँ तो हमारा मेथनॉल मिथॉक्सी ग्रुप था तो हम मेथनॉल ले रहे थे, यहाँ हमारे पास ग्लाइकोल है तो हम इसको लेंगे और साथ एसिडिक कंडीशन लेंगे, तो टारगेट मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म इज सेम। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द प्रोटोनेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन, O पे पॉजिटिव चार्ज आया, OH पॉजिटिव, और जो ग्लाइकोल था वो अपने किसी एक हाइड्रोक्सिल से अटैक करेगा इस साइड पे, तो आपके पास इस तरह का लिंकेज आया। अब हमने यहाँ क्या कराना था, डीप्रोटोनेशन था, यानी प्रोटॉन का रिमूवल था। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन का रिमूवल है उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है बाय द नेबरिंग OH। ये जो नेबरिंग OH है ये अटैक करेगा इस H पे और इसका ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा पीछे वाले ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगी। अब ये OH2 में चेंज हुआ जो कि स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल जैसे पीछे हमने कहा कि रेजोनेट कर रहा है अपनी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जिसमें क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेशन में है इन लोन पेयर के, तो ये बैक साइड भी शिफ्ट करके यहाँ डबल बॉन्ड O भी आ जाता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जो दूसरे वाला OH है अब ये अटैक करेगा, इसके लोन पेयर अटैक करेंगे इस जगह पे और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन पे, तो ये देखो एक सर्कुलर का साइक्लिक एसीटॉल बन गया और लास्ट तक में अगेन डीप्रोटोनेशन यहाँ से होगी और हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। अच्छा, ये तो एसीटॉल कीटॉल से। साइनोहाइड्रेंस जो हैं वो भी हमारे पास जो है वो 1,1 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स में आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखें तो जैसे हमने इन द वेरी बिगिनिंग हमने कहा कि जो एक फंक्शनल है वो असिस्ट कर रहा है दूसरे की डिस्कनेक्शन को, तो यहाँ साइनोहाइड्रेन क्या होते हैं कि सेम कार्बन के ऊपर जो है वो साइनाइड भी है और सेम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर अगर बैक साइड आते हैं तो ये साइनाइड को यहाँ से किक आउट करेंगे, तो एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे का रिमूवल यहाँ पे उसको असिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ और ये साइनाइड एज अ साइनाइड आयन Cn नेगेटिव के फॉर्म में निकला और OH पॉजिटिव चार्ज है, तो अब यहाँ पे ये जो Cn है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसने Cn नेगेटिव ने H पे अटैक किया और जो इन दोनों के दरमियान का बॉन्ड था वो ऑक्सीजन पे गया, तो ये तो चेंज हो गया कीटोन में और साथ में हमारे पास HCN की जो है वो फॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया हाइड्रोक्सी अमीन। हाइड्रोक्सी अमीन जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल है। अच्छा, ये जो कंपाउंड है इसको देख के तो है वो हम ये नहीं कहेंगे कि ये 1,1 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है, क्योंकि ये जो कार्बन है इफ दिस इज आर टारगेट कार्बन जिसको हम देख के एनालाइज करते हैं कि क्या जो है वो इसी के ऊपर दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं या नहीं,
तो इसके ऊपर जो है वो OH ग्रुप तो है, यानी एक फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो इसके ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, साथ वाले कार्बन पे अमीन है। लेकिन CH2NH2 इसको अगर हम सोचें तो इस कंपाउंड को हम लोग 1,1 डाईफंक्शनलाइज कंपाउंड में जो है वो खुद चेंज कर सकते हैं। किस तरह से कि हम इसका FTI कराएंगे, और जब भी FTI होगा CH2 और NH2 ये चेंज हो जाता है साइनाइड में। यानी साइनाइड की जो रिडक्शन है वो जब भी आप कराओगे, साइनाइड की रिडक्शन क्या कराती है हमें, CH2 जो हाइड्रोजन ऐड होता है वो कार्बन के अक्रॉस भी होते हैं और N के अक्रॉस भी, तो CH2NH2 में ये चीज़ हमेशा रिडक्शन पे चेंज होती है। ठीक है, ऐसा नहीं हमने करना कि CN की रिडक्शन करोगे तो आपके पास NH2 में चेंज हो जाएगा, नो, 1 कार्बन के ऐड होने पे होता है। तो यहाँ CH2 आता है, यहाँ NH2 FTI करके हम इसको 1,1 डाईएक्स में चेंज करेंगे। अब ये साइनोहाइड्रेन बन गया और इसकी वही डिसकनेक्शन होगी कि कीटोन में चेंज हुआ और साथ में हाइड्रोजन साइनाइड आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ सिंथेसिस कि एसिडिक मीडियम के अंदर बेसिकली अटैक हो रहा है, साइनाइड ने अटैक करना है, या आप ये कह सकते हो एसिडिक मीडियम है ना, पहले यहाँ प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन क्या करेगा, इस कार्बन को मजीद इलेक्ट्रोफिलिक बनाएगा और ये रेजोनेट भी करेगा अपनी दूसरी स्ट्रक्चर में, जिस पे से मतलब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आया और बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे। अब साइनाइड अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन। अब हमने साइनाइड की रिडक्शन करनी है, तो फॉर दैट हम हाइड्रोजनेशन करें प्लेटिनियम ऑक्साइड को यूज़ करते हुए, तो आपके पास CH2NH2 में चेंज हो जाएगा। अच्छा, देन आ जाते हैं हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड्स आ जाते हैं